हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये सीरीज पार्ट है लर्न क्विकली विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का, जिसमें हम वो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्चुअल बेसिस है या जिनको समझना इजी है। और स्टार्ट करते हैं। तो पहला डिफरेंस है होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बीच में ये कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी सेम है। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट सेम, लेकिन उनका डिफरेंट क्या है, उनके फंक्शंस डिफरेंट है। ठीक है, तो होमो मतलब सेम दिखने वाले, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ये वो होते हैं जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, बट क्या है, इनके फंक्शंस डिफरेंट है। ठीक है, इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। द ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट आर डिफरेंट इन फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द एनालॉगस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंस इन स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। मतलब ये उन ऑर्गन्स की बात कर रहा है जिसमें क्या है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट उनके फंक्शन सेम है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि उनके स्ट्रक्चर काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, लेकिन एट द एंड जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो यही एक्चुअली मेन डिफरेंस है जो आपको समझना है बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। ये आपकी इवोल्यूशन यूनिट से लिया गया है, 12th क्लास बायोलॉजी से। नाउ जो होमोलोगस ऑर्गन है, उनका सेकंड पॉइंट है, वही पॉइंट रिपीट हो रहा है एक तरह से कि उनका जो सिमिलर जो स्ट्रक्चर है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, और अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स की, तो उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिक सेकंड डिफरेंस उनके बीच में क्या है कि दे हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है इनके बीच का सेकंड डिफरेंस। नाउ होमोलोगस ऑर्गन्स, देखो इनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट ये फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। होमोलोगस ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन अगर हम बात करें एनालॉगस ऑर्गन्स की, तो दे हैव सिमिलर फंक्शंस, मतलब उनका फंक्शन क्या है, सिमिलर है। तो यानी अगर उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हुआ तो एट द एंड क्या करेंगे, वो फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे। नाउ होमोलोगस ऑर्गन शोज एडप्टिव रेडिएशन या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब आगे हम पढ़े एक वीडियो और है इस पर कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, बट फिर भी आपको बता देती हूँ कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये कह सकते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशन और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबने अपना अपना फंक्शंस चेंज कर लिए या वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग सेट हो गए। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। मतलब कि भले ही उनका ओरिजिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अलग रहा हो, लेकिन ड्यू टू सेम नीड कि अगर सबको उड़ना ही है तो वो करते करते उनका फंक्शन सिमिलर हो गया, तो दैट इज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, नाउ अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें होमोलोगस ऑर्गन्स के, तो जो लिम्ब है, मैन के लिम्ब, चीता के, वेल के, बैट के, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर प्लान है ना वो सिमिलर है, मतलब उनका सेम स्ट्रक्चर है। एंड हर किसी के केस में क्या होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है जो सबके केस में सेम है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट और उसके बाद विंग्स ऑफ अ बर्ड, तो अगर आप देखो कि इंसेक्ट के विंग्स मतलब उसके जो पंख होते हैं और जो बर्ड के पंख होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, फंक्शन वो सेम परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है आपके होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स में। यहाँ पे उनके लिम्ब भले ही सेम हो, मतलब काफ़ी हद तक उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भले ही अलग हो या कैसा भी हो, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन फंक्शन क्या करते हैं, वो सेम परफॉर्म करते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या कुछ और वीडियोस बनाऊं कुछ टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ उन टॉपिक्स को भी आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।